जानते हैं, अंकिता भंडारी हमारे ही देश की एक बेटी थी जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। और जैसे कि हमारे कुछ सपने होते हैं वैसे उसके भी कुछ सपने थे। वो होटल मैनेजमेंट का कार्य करना चाहती थी, जिसके लिए वह पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान कोरोना काल आ गया, फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद कोरोना काल के खत्म होते ही उसके पास एक ऋषिकेश से जॉब आई, जिसको उसने एक्सेप्ट किया और वह अपने परिवार के साथ वहाँ पे गई। जिसके बाद उसके पेरेंट्स से वहाँ के जो भी मैनेजर थे उनसे बातचीत की। उन्हें मैनेजर का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, जिसके दौरान वो अपनी बेटी को वहाँ से छोड़कर वापस चले आए और अंकिता ने अपना जॉब कंटिन्यू किया। कुछ समय तक उसके साथ जो भी वहाँ के स्टाफ थे और जो मैनेजर थे उनका जो बिहेवियर था उसके प्रति तो सही था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया और अंकिता को मेंटल हैरेसमेंट होने लगी। उसके बाद कुछ दिनों बाद 18 सितंबर को अंकिता को एक रियायती ऑफर दिया गया, जिसको अंकिता ने पहले तो मना किया, लेकिन मैनेजर के फोर्स करने पर उसने इसे एक्सेप्ट किया और मैनेजर और उसके कुछ दोस्तों के साथ बाहर चली गई, जहां पर मैनेजर ने उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ कुछ दुष्व्यवहार करना चाहा और उनके साथ मारपीट करनी चाहिए। वो उसके साथ दुष्व्यवहार में तो सफल नहीं हो पाए। उसके दौरान उसे मारपीट के दौरान उसे एक अंकिता जो है वो हमारे बीच में नहीं रही और उसे वहीं पर नदी बह रही थी, वहीं पर बहा दिया, हम फेंक दिया और वह वापस अपने रिजॉर्ट में चले आए। हम माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं कि अंकिता के जो कातिल हैं उसे फांसी भी दें, जिससे कि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रह सकें और वो बाहर जाके भी अपने सपनों की घटना का जिक्र क्यों किया, क्योंकि हम भी देश की बेटी हैं। ये आज अंकिता के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, आपके घर में रहने वाली बहन बेटियों के साथ भी ये हो सकता है। तो इसीलिए हम इस घटना को जिक्र कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अंकिता की इस घटना के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक लड़की हैं, आपके घर में भी एक लड़कियां हैं, हम आपको इस घटना के बारे में बता रहे हैं। तो कल के हम भी जॉब करने के लिए बाहर जाएंगे, हमारे पेरेंट्स भी इस घटना को देखने के बाद डर गए हैं, वो हमें बाहर जाने नहीं देंगे। इसलिए मेरा माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वो लड़कियों के खिलाफ ऐसे कानून बनाएं कि वो बाहर जाके सेफली कार्य कर सके, जिससे हमारे पेरेंट्स निश्चिंत होकर घर से हमें बाहर जाने दें। धन्यवाद। इस देश में बेटियों का सम्मान नहीं, वह देश महान नहीं। जिस देश में बेटियों का सम्मान नहीं वह देश महान नहीं। जिस देश में बेटियों का सम्मान नहीं वह देश महान नहीं। मेरे कातिल जिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है।